सो वेल गाइज, लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी किस तरह से मैंने अपने करियर में कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए, कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी हेल्प मिली अपने करियर को ग्रो करने में और फाइनेंशियल जो फ्रीडम है उसको अचीव करने में। और उन सब में जो सबसे इम्पॉर्टेंट डिसीजन मेरी लाइफ का था वो था कि मैंने किस तरह से अपनी सिंगल रेवेन्यू स्ट्रीम को मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम्स में कन्वर्ट किया। मैंने वो कौन से प्रिंसिपल्स है जिनका ध्यान रखा, वो कौन से प्लेटफॉर्म थे जिससे कि मैंने ये रेवेन्यू जनरेट करना स्टार्ट किया। तो लॉकडाउन के आसपास जो मेरा सिर्फ एक रेवेन्यू स्ट्रीम था उसको मैं किस तरह से आज 7 to 8 रेवेन्यू स्ट्रीम्स जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म से रेवेन्यू में जनरेट कर रहा हूँ वहाँ तक लेकर के आऊँ, इसके ऊपर यह वीडियो है। और इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना कि इस वीडियो का पर्पस ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं शो ऑफ करना चाहता हूँ कि मैं कितना अर्न कर रहा हूँ, बट इस पूरी वीडियो का सिर्फ एक ही पर्पस है कि किस तरह से आप भी कुछ सिंपल प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए कुछ स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म से अपने रेवेन्यू स्ट्रीम्स जो अपने सोर्सेज ऑफ इनकम है उनको आप कई गुना तक बढ़ा सकते हैं। और ये हर एक स्टूडेंट हो या फिर कोई प्रोफेशनल हो उसके लिए उतना ही एप्लीकेबल है जितना कि मेरे लिए था। और साथ में इसमें किसी भी तरह की कोई इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व नहीं है, तो काफ़ी बेहतरीन वीडियो होने वाला है आप लोगों के लिए। एंजॉय इट। तो गाइस, जो सबसे पहला रेवेन्यू स्ट्रीम मेरे लिए होने वाला है, जो सबसे मेजर रेवेन्यू स्ट्रीम होने वाला है, जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है वो है मेरी कॉर्पोरेट जॉब। यस गाइस, आप में से काफ़ी सारे लोगों को पता है कि मैं ऑलरेडी वर्ल्ड के सबसे बेस्ट म्यूज़िक लेबल्स के साथ काम कर चुका हूँ और इस टाइम मैं 3 मेजर लेबल हैंडल कर रहा हूँ जिनको मैं हेड कर रहा हूँ, जिसकी वजह से जो मेरा पिछले 12-13 साल का जो एक्सटेंसिव काफ़ी ज़्यादा जो डेप्थ में मेरा जो वर्क एक्सपीरियंस था, जो मेरी एक्सपर्टीज़ थी वो काम में आ रही है, जिसकी वजह से जो मेरा रेवेन्यू है वो काफ़ी अच्छा है। मैं आपको एज इट इज़ अपनी एग्जैक्ट सैलरी तो नहीं बता पाऊँगा, बट मैं आपको इंडिकेशन दे देता हूँ कि ये सैलरी कुछ ऐसी है कि एक पूरे साल के सैलरी से मैं इजीली BMW का बेस मॉडल आराम से खरीद सकता हूँ। तो यस गाइस, दैट वाज माय फर्स्ट रेवेन्यू सोर्स। और आप जब भी अपनी जॉब की बात करते हैं या फिर एक परमानेंट सैलरी बेस्ड आप कुछ जॉब करना चाहते हैं तो वहाँ पर एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है, एक गोल्डन रूल को हमेशा फॉलो करना है कि आपको उस इंडस्ट्री में जाना है, उस तरह की जॉब करनी है जहाँ पर आपका एक्चुअली में पैशन हो। यस गाइस, उस पैशन की वजह से ये ड्राइव आपके अंदर आती है कि आप हर रोज़ अपने जॉब पर जाएँ, नए असाइनमेंट्स, नए टास्क, नए प्रोजेक्ट्स, नए टारगेट्स के ऊपर आप काम कर सके, कभी भी बोर ना हो और कभी भी आपको ये ना लगे कि आज शिट फिर से ऑफिस जाना है। जो नेक्स्ट रेवेन्यू सोर्स मेरा होने वाला है वो होने वाले हैं मेरे 2 यूट्यूब चैनल। मेरे दोनों ही यूट्यूब चैनल जो कि मेरा प्राइमरी यूट्यूब चैनल है और ये वाला चैनल जहाँ पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, तकरीबन दोनों में मिला के मेरे जो सब्सक्राइबर काउंट है वो 1,20,25 हज़ार के आसपास है। और मोनेटाइजेशन इनके ऊपर काफ़ी टाइम से एक्टिव हो रखी थी, जिसकी वजह से जो ईयरली मेरा रेवेन्यू है खाली यूट्यूब मोनेटाइजेशन से इन दोनों चैनल का वो तकरीबन आता है 2 से 2.5 लाख रुपए के आसपास। तो अगर आपके पास कोई भी पैशन है, कोई एक ऐसी इंटरेस्ट की आपकी चीज़ है जिसके बारे में आपको इन डेप्थ नॉलेज है, इन डेप्थ नॉलेज होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस। अगर आप किसी भी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाना चाहते हो, कहीं पे आप कोई स्किल सिखाना चाहते हो, तो वहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखना कि आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, उस स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में इन डेप्थ नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। यही आपके यूट्यूब चैनल को आगे ग्रो करने में हेल्प करती है। अगर आप बिना किसी नॉलेज के यूट्यूब चैनल बनाते हैं और वहाँ पर आप वीडियोस बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं वैल्यू एडिशन जो है आपके एंड यूज़र्स को, जो आपके सब्सक्राइबर्स को, वो नहीं मिलने वाली है, जिसकी वजह से शायद आपकी मोनेटाइजेशन के ऊपर भी फ़र्क पड़ सकता है और आप अपना काफ़ी टाइम वहाँ पर वेस्ट कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिए जब भी आप यूट्यूब चैनल खोल रहे हैं, किसी भी यूट्यूब चैनल के ऊपर आप काम करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो मेक श्योर कीजिए कि वहाँ पर जो आपका एरियाज़ ऑफ इंटरेस्ट है आप सिर्फ उन्हीं को ही ध्यान में रख के एक चैनल को सेटअप कीजिए, उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कीजिए। और कोशिश ये कीजिए कि जो नॉलेज आपके अलावा कोई और नहीं दे पा रहा है, जहाँ पर आप अपनी यूएसपी कायम कर सकते हैं, सिर्फ उन्हीं तरह के टॉपिक्स के ऊपर अपनी वीडियो और अपने चैनल को थीम बेस बना के सेटअप करना स्टार्ट करो। जब बात होती है यूट्यूब चैनल की तो वहाँ पर जो मैं वीडियोस बनाता हूँ वहाँ पे मैं काफ़ी सारे प्रोडक्ट के रिव्यूज़ करता हूँ। काफ़ी सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनके बारे में मैं बात करता हूँ। इन सारे प्रोडक्ट्स को मैं ख़रीदता हूँ, उनको यूज़ करता हूँ और अगर वो प्रोडक्ट मुझे अच्छा लगता है तो मैं उसके रिव्यू वीडियोस बनाता हूँ, उनको रेकमेंड भी करता हूँ अपने सब्सक्राइबर्स को और बाकी यूज़र्स को एफिलिएट लिंक के थ्रू जो अमेजन का मैं यूज़ करता हूँ। और ये लिंक्स आपको देखने को मिलते हैं नॉर्मली मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे, मेरे यूट्यूब के वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, उनके पिन टॉप कमेंट सेक्शन में। और जब भी यूज़र्स इन लिंक्स को यूज़ करके कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम उनको एक फेयर प्राइस भी मिलता है, एक अच्छा डिस्काउंटेड प्राइस भी मिलता है और साथ ही साथ उसमें से एक छोटी सी कमीशन जो है वो मुझे भी मिलती है। तो पूरे साल का अगर मैं कैलकुलेट करके चलूँ तो तकरीबन 12 महीने में, जो इस साल 2024 के 12 महीने हैं, उसमें जो मेरी अर्निंग होने वाली है वो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अराउंड 1.5 लाख रुपीज़। यस गाइस, बिना किसी मेहनत के, बिना किसी इन्वेस्टमेंट के जो प्रोडक्ट्स मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल थे, जिनको मैं यूज़ कर रहा हूँ अपने स्टूडियो में, अपनी बाकी चीज़ों में, उन्हीं को यूज़ करके ये मैंने एक एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट किया है।
जो कि पिछले 4-5 साल में मेरे को तकरीबन 7 से 8 लाख रुपए अभी तक रेवेन्यू एज ए रेवेन्यू स्ट्रीम जनरेट करके दे चुका है। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मेरे पास रेवेन्यू स्ट्रीम का सोर्स है वो है मेरी ब्रांड डील्स जो मेरे को मिलती है ऑन इंस्टाग्राम। बहुत बार इंस्टाग्राम पे आपने देखा होगा कि मैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स के बारे में बात करता हूँ, उनके बारे में वीडियोस बनाता हूँ, काफ़ी सारे सॉन्ग्स होते हैं जिनको मैं प्रमोट करता हूँ या पुश करता हूँ। तो ये सारी ब्रांड डील्स जिनकी मैं इंडोर्समेंट्स कर रहा हूँ उसके लिए मुझे मिलती है एक स्पेसिफिक अमाउंट, और इस पूरे साल की जो ब्रांड डील्स की अमाउंट थी वो तकरीबन 3 लाख रुपये के आसपास थी। और ये जो अमाउंट है जो मुझे मिली है ये सिर्फ इसलिए मिली है क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे पास एक टारगेट ऑडियंस है जो कि म्यूज़िक इंडस्ट्री के साथ कनेक्टेड है, कहीं ना कहीं वाना भी आर्टिस्ट जो फ्यूचर में आर्टिस्ट बनना चाहते हैं और ऐसे आर्टिस्ट जिनका लॉन्ग टर्म एस्पिरेशन है कि वो आर्टिस्ट बने, उन लोगों के लिए जो एक बहुत इंपॉर्टेंट नीश है वो मेरे पास है। और कहीं ना कहीं आप लोगों की सपोर्ट की वजह से बहुत स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है और उसके बेसिस पे मुझे मिलती है ये ब्रांड इंडोर्समेंट डील्स। तो यस गाइस, आपको हमेशा इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि जब आप अपना इंस्टाग्राम पे किसी भी तरह का कंटेंट क्रिएट कर रहे हो तो आपको सबसे पहले ये फिगर आउट करना है कि आपकी नीश क्या है, आप किस ऑडियंस के लिए बना रहे हो, आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है और किस तरह से आप उसको कैटर कर रहे हो, किस तरह से वैल्यू एडिशन उनकी लाइफ में कर रहे हो। और फिर आते हैं ब्रांड्स। अब ये ब्रांड्स क्योंकि आप वैल्यू एडिशन कर रहे हो, लोग आपके साथ इंगेज कर रहे हैं, आपकी इंगेजमेंट रेट काफ़ी अच्छी है और आपकी क्रेडिबिलिटी मार्केट में, तो ये ब्रांड्स जो आते हैं वो अपने प्रोडक्ट्स आपके थ्रू स्पॉन्सर करवाते हैं, उनकी प्रमोशंस करवाते हैं और अब इसके बदले में आपको मिलती है एक स्पेसिफिक अमाउंट जो कि मेरे केस में मैंने आपको बता दिया कि मुझे इस साल कितनी मिली है। इसके अलावा जो मेरी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम है वो आती है इन 3 सोर्सेज से। जो सबसे पहले है डिस्ट्रोकेट, जहाँ पर मैं अपने म्यूज़िक को डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। अगेन आपने ये भी देखा होगा कि मेरा एफिलिएट लिंक भी आप में से काफ़ी सारे लोग यूज़ करते हैं डिस्ट्रोकेट को यूज़ करने के लिए, जहाँ पर आपको डिस्काउंट मिलता है तो उसका छोटा सा कमीशन मुझे भी मिलता है। तो डिस्ट्रोकिट पे मैं अपना काफ़ी ज़्यादा फोकस रखता हूँ। वहाँ पर मेरा जो म्यूज़िक है उससे जो सेल्स होती है, जो मैं अपने फ्रेंड्स का म्यूज़िक डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ उससे जो सेल्स होती है वो सेल्स, प्लस इसके अलावा ग्रूवर एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी जहाँ पर आप म्यूज़िक को रिव्यू करते हो और उसको प्रमोट करते हो, वो वाला एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म। और इन दोनों प्लेटफॉर्म से मुझे कुल मिलाकर 4 लाख के आसपास हर साल रेवेन्यू में इजीली जनरेट कर पाता हूँ। और इसके साथ जो इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है मेरे लिए वो है म्यूज़िक कंसल्टेंसी। ऐसे बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं, ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्री में लोग हैं जिनके म्यूज़िक को मैं रिव्यू करता हूँ, उनको मैं हेल्प करता हूँ उनकी मेजर प्रॉब्लम्स जो कि इंडस्ट्री में वो फेस कर रहे हैं उसको सॉर्ट आउट करने में। और मोस्ट ऑफ द टाइम उसकी एक स्पेसिफिक फ़ीस होती है जो मुझे प्लेटफॉर्म के थ्रू या फिर किसी एजेंसी जो कि मुझे हायर करती है उसके थ्रू मुझे मिलती है, और ये भी तकरीबन 3 से 4 लाख रुपए के आसपास होती है पर ईयर। इस साल जो मैंने जनरेट की है टिल अक्टूबर वो है 3.5 लाख के आसपास, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अगले 3 महीने में इसमें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मुझे देखने को मिलने वाला है क्योंकि इंडस्ट्री काफ़ी ग्रो कर रही है और स्पेसिफिकली जो आर्टिस्ट है वो अपने म्यूज़िक को और ज़्यादा रीच तक लेकर जाना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो अपने प्रमोशन से लेकर अपने डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर अपने आप को किस तरह से किसी लेबल के पास अप्रोच करना है उससे लेकर म्यूज़िक को समझने के लिए, उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज को समझने के लिए, म्यूज़िक बिज़नेस को समझने के लिए जो सेशंस लेते हैं, जो रिव्यू सेशंस होते हैं जहाँ पर मैं रिव्यू करता हूँ उनके म्यूज़िक को, जहाँ पर मैं वर्कशॉप्स अटेंड करता हूँ और वहाँ पर वर्कशॉप्स में जो मेरे स्टूडेंट्स होते हैं मैं उनको टिप्स देता हूँ, उनको ट्रिक्स समझाता हूँ और उनको म्यूज़िक बिज़नेस के बारे में बताता हूँ। तो वो सारी चीज़ों को अगर मैं मिलाकर देखूँ तो म्यूज़िक कंसल्टेंसी, यस, जो कंसल्टेंसी बिज़नेस है ओवरऑल इन सब चीज़ों को साथ में लेकर उससे तकरीबन 3.5 लाख के आसपास मैं इस साल रेवेन्यू जनरेट कर चुका हूँ। तो गाइज़ अगर आप देखोगे तो ये सारी की सारी चीज़ें म्यूज़िक के आसपास ही है। म्यूज़िक मेरा नीश है और ये सारी चीज़ें जितनी भी बाकी डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इनकम मैं जनरेट कर रहा हूँ सिर्फ एक म्यूज़िक, एक पैशन म्यूज़िक को ध्यान में रख के ही जनरेट कर पा रहा हूँ। और फोकस सिर्फ मेरा यही रहता है कि मैं अपने पूरे दिन का मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम नई टेक्नोलॉजी, नई बिज़नेस में जो नई चीज़ें आ रही है, जो नई स्ट्रेटजीज़ आ रही है, जो नए टूल्स आ रहे हैं उनको सीखूं और उस लर्निंग को बाद में मोनेटाइजेशन की तरह यूज़ करूं अपने आप को ग्रो करने के लिए और अपने बिज़नेस और अपने बाकी जो डिफरेंट सोर्सेज ऑफ रेवेन्यूज़ है उनको ग्रो करने के लिए। आई एम श्योर कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी एज एन आर्टिस्ट, एज ए यंगस्टर्स। इसमें से काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म आप खुद से भी जाकर डिस्कवर कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं और वहाँ से आप भी अपने लिए रेवेन्यू जनरेट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो नाउ यू नो द ड्रिल कि आपको क्या करना है। कमेंट करो, शेयर करो अपने किसी एक फ्रेंड के साथ और साथ ही साथ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। पीस।